नमस्कार द लाइफ केयर की फैमिली को। मैं हूं आपके साथ वंदना सिंह। बिजी शेड्यूल और भागदौड़ भरी लाइफ में बढ़ती कंपटीशन में आजकल सब किसी न किसी चीज से परेशान हैं। लेकिन इस परेशानी को जब हम खुद पे हॉबी कर ज्यादा सोचने लगते हैं और ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं तो यह एक समस्या बन जाती है। स्ट्रेस और तनाव का असर हमारे शरीर पे बहुत बुरा पड़ता है। मेनली ये असर हमारे दिमाग पे बहुत गहरा पड़ता है, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े और गुस्सैल बन जाते हैं। तो स्ट्रेस को इतने हल्के में लेना ये सही नहीं है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए टाइम टाइम पे लेके आती रहूं। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस का मुख्य कारण क्या है, स्ट्रेस का लक्षण क्या है, स्ट्रेस से हम कैसे बचें, स्ट्रेस को हम कैसे कम करें और ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहना। आजकल की भाग दौड़ भरी लाइफ में स्ट्रेस और तनाव एक आम समस्या बन चुकी है, जिससे कि हर तीसरा व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तनाव और स्ट्रेस की समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम किसी चीज के दबाव में आ जाते हैं, जीवन के हर पहलू पे नकारात्मक सोच रखने लगते हैं। यह समस्या शारीरिक और भावनात्मक रूप से व्यक्ति को कमजोर कर देती है। इससे व्यक्ति ना तो खुलकर जी पाता है और ना ही खुलकर वो जीवन का आनंद ले पाता है। व्यक्ति का निराश और उदास होना तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है, लेकिन जब ये समस्या लंबे समय तक रहती है तो उसे स्ट्रेस की स्थिति कहते हैं। देखो दोस्त, स्ट्रेस ये या तनाव जो है यह एक मानसिक विकार है, जिससे जो है इंसान को अपना जीवन जो है वो निराश, उदास और खाली खाली सा लगता है। स्ट्रेस तनाव जो है वो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग कारणों से होता है, अलग अलग वजह से होता है। ये तो हो गई कि स्ट्रेस क्या है। अब हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस का जो है वो मुख्य कारण क्या है। स्ट्रेस का जो है कुछ मुख्य कारण जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है अपने जिंदगी से प्यार का चले जाना। मतलब कि जाहिर सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे, हम किसी को बहुत प्यार करते हैं, इन्फिनिटी प्यार करते हैं, वो शख्स के बिना हम नहीं रह सकते हैं। अगर हम लेटर लिखते हैं तो ओनली फॉर योर, उस तरह का मतलब प्यार अटूट है। और उस इंसान को हम खो दिए किसी गलती की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या गलत फहमी की वजह से, या कुछ ऐसी वजह है जिसकी वजह से हम उसे खो दिए, तो इंसान उस टाइम स्ट्रेस में जा सकता है। उसे ज़्यादा सोच के, उसके याद करके इंसान को स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न होती है उस टाइम में। या फिर तालाक, वाइफ हस्बैंड जो होते हैं उन दोनों के बीच बहुत प्यार है, या फिर कोई एक है वाइफ या फिर हस्बैंड एक दूसरे से बहुत, मतलब कोई एक पर्सन है जो एक से बहुत प्यार करता है और उन दोनों का डिवोर्स हो गया, तालाक हो गया, तो उस कंडीशन में जो है कभी कभी इंसान स्ट्रेस में चले जाता है। या फिर किसी की नौकरी जो है वो खत्म हो जाना, जैसे कि प्रॉपर कोई इंसान है वो जॉब करता है, मतलब कि वो जॉब करके अपने फैमिली को देख रहा है, अपनी बीवी बच्चे सबको वो मेंटेनेंस कर रहा है, सबका खर्च उठा रहा है, और अचानक से जो है उसकी जॉब चली जाती है किसी कारणवश,
तो फिर उसे बहुत सारा टेंशन आ जाता है कि अब मैं इस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे देखूँगा, अपने बच्चे को मेंटेन कैसे करूँगा। तो ये सब कंडीशन जो है वो स्ट्रेस की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इन सब में जो है व्यक्ति इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाता है, दिन रात इस चीज को सोचते रहता है कि मेरी जॉब चली गई है, अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने बच्चे को खाना कहाँ से दूंगा, अपनी बीवी को कपड़ा कहाँ से दूंगा। ये सब कंडीशन में जो है मनुष्य को, व्यक्ति को स्ट्रेस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब कभी कभी इंसान अकेला होता है, वो खुद को अकेला पाता है, जैसे कि हम कहीं बाहर चले गए हैं, अब हम वहाँ किसी को नहीं जान पहचान रहे हैं, बहुत अकेला सा खुद को फील कर रहे हैं, एक रूम में बंद कमरे में अकेले पड़े हुए हैं, तो उस कंडीशन में जो है माइंड कुछ भी निगेटिव सोचने लगता है, कुछ करने की इच्छा प्रकट नहीं होती है, बिल्कुल माइंड में कुछ भी निगेटिव आते रहता है। तो उस कंडीशन में भी जो है इंसान स्ट्रेस की कंडीशन में जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो था स्ट्रेस का मुख्य कारण क्या है, इस वजह से जो है इंसान स्ट्रेस में जा सकता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस के लक्षण की। आपको या किसी में कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस हो चुका है, तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं। तो मैं आपको स्ट्रेस के लक्षण के बारे में बता दूं। सबसे पहले सिर दर्द या पीठ दर्द का होना, जैसे कि अचानक से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है या बैक पेन हो रहा है, ये एक लक्षण है स्ट्रेस यानी कि तनाव का। और दूसरी की बात हम करें तो नींद ना आना, जैसे कि हम पूरी रात बिस्तर पे सोए हैं, लेकिन हम सोए हैं, हमारे जो पलकें हैं ये बंद नहीं हो रही है, हमारे माइंड में कुछ भी बुरा ख्याल आ रहा है, हम निगेटिव सोच रहे हैं, हमें लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो नींद नहीं आ रही है। तो ये कुछ कंडीशन है। गुस्सा और चिड़चिड़ा होना, जैसे कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो और अचानक से आपको गुस्सा आ गया, या फिर आप सामने भी किसी से बातें कर रहे हो, लेकिन अगला पर्सन जो है वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी आपको किसी के बात से जो है बिल्कुल अचानक से गुस्सा आ जाता है, आप बिल्कुल चिड़चिड़ापन जैसे हो जाते हो। तो ये सब कंडीशन अगर है तो ये स्ट्रेस हो सकता है। या फिर किसी भी एक बात पे आपका ध्यान ना होना, जैसे कि आप कोई काम ही कर रहे हो तो आप वो काम आपका पूरा नहीं हुआ, वो बिल्कुल आधा अधूरा है, लेकिन उस काम को करने का आपको बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, आपका जो है एक जगह पे ध्यान लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी आपका मन नहीं लग रहा है। या फिर अचानक से रोना, जैसे कि कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फिर भी रोना आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपको जो है बहुत रोना आ रहा है, खुद को आप दुखी महसूस कर रहे हो। या फिर दूसरे को नजरअंदाज करना, जैसे कि आपके सामने कोई है, वो आपसे कुछ बोल रहा है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, या फिर वो आपसे बातें करना चाहता है, आपसे 2 मिनट वो टाइम चाहता है, लेकिन आप जो है उस कंडीशन में आपको बिल्कुल, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप उससे वार्तालाप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। या फिर ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, स्ट्रेस की कंडीशन में जो है वो आपका जो ब्लड प्रेशर बीपी है वो नॉर्मल से जो है वो हाई हो जाती है। तो कुछ ये सब कंडीशन है स्ट्रेस के। अगर आप में या किसी और व्यक्ति में अगर ये सारे साइन एंड सिम्टम लक्षण आपको दिख रहे हैं तो ये स्ट्रेस की कंडीशन, तनाव की कंडीशन हो सकती है। अब हम जानते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या है जो हम स्ट्रेस लेंगे तो वो हमें हो सकती है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेते हो किसी चीज की वजह से तो आपका जो बीपी है वो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर से जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और आपके दिल की धड़कनें जो है कभी कभी वो बढ़ जाती है स्ट्रेस लेने की वजह से।
और अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, लंबे समय तक अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो फिर ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बना रहता है। सो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, स्ट्रेस को कम करें। तो अब है स्ट्रेस को हम कैसे कम करें, क्योंकि स्ट्रेस से खतरा बहुत है। तो स्ट्रेस को हम कैसे कम करें, किस हिसाब से कम करें, इस चीज की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं स्ट्रेस को कुछ कम करने के नुस्खे। तो सबसे पहले जो है, आप कहीं बाहर टहलने जाओ, जैसे कि कोई पार्क हो गया, या फिर जहां आपको अच्छा लग रहा है आप वहां जाओ, कुछ देर टहलो। उससे क्या होगा, आपका जो है वो माइंड थोड़ा भटका रहेगा, दिमाग जो है थोड़ी कुछ अच्छी अच्छी चीजों को देखने में लगी रहेगी, और आपका थोड़ी देर के लिए आपका माइंड फ्री हो सकता है, आप टेंशन फ्री हो सकते हो। या फिर आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, मैगजीन वगैरह, या फिर चुटकुले सब की जो बुक आती है वो सब, मतलब कुछ जो भी जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो आप उस तरह की बुक पढ़ सकते हो स्ट्रेस को कम करने के लिए। आप जो है रोजाना एक्सरसाइज कीजिए। रोजाना एक्सरसाइज करने से जो है हमारे अंदर हैप्पीनेस हार्मोन का रिलीज होता है। तो आप ना पर डे एक्सरसाइज करो, या फिर अपने लिए आप कुछ ना कुछ करो। जैसे अगर कुछ काम नहीं है तो अपने लिए कुछ भोजन ही बना लो, भोजन बना के खा लो। कुछ देर तो आप उसमें बिजी रहोगे, और आप जितना बिजी रहोगे उतना टेंशन आपको कम होगा, आप उतना खुद को खुशी हैप्पीनेस महसूस करोगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। अगर आपको सोने से ज्यादा स्ट्रेस होता है, मतलब कि आप अगर सोने जाते हो या फिर मतलब कि बिस्तर पे जाते हो और आपके माइंड में कुछ ना कुछ निगेटिव नकारात्मक सोच आते रहता है और वो आपके माइंड में चलती रहती है, घूमती रहती है, तो बिस्तर से थोड़ा आप दूर रहो, और आप जो है पर्याप्त मात्रा में, जितना आपको सोना है आप पर्याप्त मात्रा में सोने की कोशिश करो। अगर आपको नींद आराम से अच्छी नींद आती है तो भी आप जो है वो टेंशन फ्री हो सकते हो, स्ट्रेस से बच सकते हो। आप जो है परफ्यूम का इस्तेमाल करो। अब आप बोलोगे स्ट्रेस है तो स्ट्रेस में हम परफ्यूम क्यों इस्तेमाल करें। अब होता क्या है, परफ्यूम से जो है वो बिल्कुल मूड थोड़ा फ्री रहता है, अच्छी स्माइल आती है, जिसकी वजह से जो है हमें हैप्पीनेस महसूस होता है और हमारा मूड जो है वो बिल्कुल फ्री होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है स्ट्रेस को कम करने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, वो है आप खुद पे बिलीव रखो, खुद पे विश्वास करो, अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में जो निगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, ये काम मेरे लिए असंभव है, ये सब चीज जो है अगर आप खुद पे बिलीव करते हो, आप खुद में स्ट्रोंग हो, तो ये सब नकारात्मक सोच आपसे हट जाएगी। क्योंकि आप बहुत निगेटिव सोच रहे होते हैं, तो अगर आपको खुद पे बिलीव है, आप खुद में स्ट्रोंग होते हैं, तो आपका जो ये नकारात्मक सोच है वो हट जाएगा और आपके माइंड में ज्यादा टेंशन नहीं आएगी और आप ज्यादा स्ट्रेस खुद को फील नहीं करोगे। तो ये थी कुछ स्ट्रेस से बचने के उपाय। आई होप आज की जो मेरी वीडियो है स्ट्रेस, तनाव, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और मेडिसिन की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।